प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में शारीरिक बदलाव आना सामान्य बात है, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव जिन्हें देखकर आप काफी हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होने वाला है या फिर लड़की। नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए काफी ज्यादा यूजफुल और इंफॉर्मेटिव होने वाली है जिनकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही यानी कि 5वां 6ठा महीना रनिंग में चल रहा है, उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस दौरान आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आएंगे और ये जो बदलाव है वो आपके लिए क्या क्या समस्या लेकर आएंगे, इन समस्याओं को आप कैसे फेस करेंगी और आप घरेलू तरीके से इन समस्याओं का निजात कैसे करेंगी, ये सारी चीजें आज की वीडियो में बताऊंगी फ्रेंड्स। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे आए हैं, जुड़े हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो बदलाव आता है फ्रेंड्स, वो है आपके ब्रेस्ट के निपल के रंग में बदलाव आना। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस तरह से जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो आपके स्किन में, आपके पैर में, आपके हाथों में, आपके चेहरों के रंग में, आपके बालों में, ये सारी चीज़ों में बदलाव आने शुरू होते हैं। उसी तरह से आपके ब्रेस्ट के निपल में भी कुछ खास बदलाव आते हैं जिसे देखकर आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स में उतार चढ़ाव आते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स का लेवल है वो हाई हो जाता है, बहुत सारे हार्मोन्स का लेवल है वो डाउन हो जाता है, यानी कि कम जाता है। जैसे कि एचसीजी, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से जब हार्मोन्स में उतार चढ़ाव आते हैं तो इसका सीधा सीधा असर आपके शरीर के अंगों पे पड़ता है, आपके शरीर पे पड़ता है, जिसमें कि आपके ब्रेस्ट के निपल के रंग पे भी इसका असर पड़ता है। बहुत सारी महिलाओं का ऐसा होता है कि उनका जो ब्रेस्ट का निपल है वो गहरा काला जामुनी रंग का इस तरह का हो जाता है, और बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उनका जो निपल है वो लाइट रंग का ही रहता है, यानी कि उनके स्किन कलर का ही रहता है। ज़्यादा कुछ खास बदलाव उनके ब्रेस्ट के निपल में नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बाद से जो आपके ब्रेस्ट के जो निपल का रंग है वो बिल्कुल लाइट है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, कोई खास चेंजेस नहीं हुआ है, बिल्कुल आपके स्किन कलर से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब कि आपके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है, आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। वहीं पे आपका ब्रेस्ट का निपल का जो रंग है वो गहरा हो काला हो गया है या फिर जामुनी रंग का हो गया है, तो इसका मतलब कि आपके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है, आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। दूसरा खास बदलाव होता है फ्रेंड्स पेट के आकार में। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है और जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो आपके बच्चे का वजन, लंबाई, ग्रोथ, सारी चीज़ें बढ़ने लग जाती है, जिसके साथ आपका वजन भी बढ़ने लग जाता है। और जब आपके बच्चे का वजन बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, तो आपका वजन भी बढ़ेगा और आपका पेट भी आगे की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। तो जब आपका प्रेगनेंसी का दूसरा तिमाही लगता है, आपका पेट आगे की तरफ बिल्कुल अलग ही शेप लेकर निकलना शुरू हो जाती है। इसी तरह से तीसरी तिमाही आते आते आपका पेट बिल्कुल ही गोल मटके के समान आगे की तरफ निकल जाता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है फ्रेंड्स जिनका पेट बहुत ज़्यादा आगे की तरफ निकला हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है, और बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनका पेट आगे की तरफ उतना दिखाई नहीं देता है। उनका पेट आगे की तरफ बिल्कुल सपाट और पीछे का जो उनका कमर, हिप्स, कूल्हे है वो ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो पेट है वो कम दिखाई दे रहा है और आपका कमर, हिप्स, कूल्हे अगर चौड़ी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब कि आपको लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। वहीं पे जिन महिलाओं का पेट आगे की तरफ गोल मटके के समान बहुत ज़्यादा निकला हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कि उनको गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि जो हमारे गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होता है वो हमारे नाभि के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पे होता है, और जब वो बढ़ता है तो पेट आगे की तरफ निकला हुआ दिखाई देता है। और वहीं पे जो हमारे गर्भ में पल रहा शिशु लड़की रहती है वो हमारे पेट के पीछे नाभि के ऊपर के ब्रेस्ट के नीचे की तरफ रहती है, यानी कि पेट के
पीछे की तरफ रहती है। तो जब वो ग्रो करती है तो हमारा कमर, कूल्हे हिप्स चौड़ी हो जाती है और पेट जो है वो कम दिखाई देता है। तीसरा खास बदलाव होता है फ्रेंड्स नाभि लाइन। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आपकी प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही चल रही होती है उस दौरान आपको आपके बेबी बम्प पे, आपको आपके पेट पे एक लाइन दिखाई देगी जो कि आपके प्राइवेट पार्ट से लेके आपके ब्रेस्ट तक खींची हुई रहती है, ड्रॉ की हुई रहती है। इतनी लंबी लाइन रहती है जिसको हम लोग लीनिया निग्रा के नाम से भी जानते हैं। ये लाइन क्या है फ्रेंड्स, कुछ महिलाओं में सीधी रहती है, कुछ महिलाओं की थोड़ी सी टेढ़ी रहती है, कुछ महिलाओं की बहुत ज़्यादा डार्क रहती है और कुछ महिलाओं की लाइट रहती है, यानी कि उनके पेट के रंग से ही मिलता जुलता रहता है, उतना कुछ खास बदलाव नहीं आता है। तो ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इस दौरान आपके शरीर में अगर मेलानिन नामक हार्मोन साबित होते हैं तो आपका जो लीनिया निग्रा है वो डार्क हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा काला या फिर जामुनी रंग का हो जाएगा। और बहुत सारी महिलाओं का ऐसा है कि बिल्कुल लाइट रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिन महिलाओं का ये जो लीनिया निग्रा है वो बिल्कुल सीधी सीधी रहती है, मतलब प्राइवेट पार्ट से लेके आपके ब्रेस्ट तक जो लाइन रहती है वो बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं रहती है, एकदम से सीधी खींची हुई रहती है। तो इसका मतलब कि आपके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। वहीं पे जो महिलाएं का जो लीनिया निग्रा नामक जो लाइन है वो थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाती है तो इसका मतलब कि उनके गर्भ में पल रहा जो शिशु है वो लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। और एक चीज और फ्रेंड्स, जिन महिलाओं का जो ये लीनिया निग्रा नामक जो लाइन है वो बिल्कुल डार्क रहती है, जामुनी रंग की या फिर काले रंग का, तो इसका मतलब कि गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। और जो महिलाएं का जो ये लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा बदलाव नहीं आते, उनके पेट के रंग से ही मैच करते हैं, तो इसका मतलब कि उनको लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं नहीं कह रही हूँ फ्रेंड्स, ये हमारी पहले के ज़माना में जो बुजुर्ग महिलाएं हुआ करती थी, जो दाइमा हुआ करती थी, जो डिलीवरी कराती थी सभी औरतों का, वो ये सारी चीज़ें उन औरतों में, उन महिलाओं में देख के ये सारी चीज़ें वो बताती थी कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली। और काफ़ी हद तक ये सारी चीजें सही भी साबित होती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अपने नाभि लाइन को, यानी कि आपके बेबी बम्प पे जो खींची हुई लाइन है उसे देखकर भी आप काफी हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। अब अगला यानी कि चौथा जो खास बदलाव होता है फ्रेंड्स प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान, वो है उल्टी कम या उल्टी ज्यादा होना। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं का प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव होती है वैसे ही उनको उल्टी, मतली, सर चकराना, ये सारी चीजें होना शुरू हो जाती है, जिससे हम लोग प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण भी माना जाता है, इसे बोलते हैं। लेकिन ये 12 हफ्तों तक खत्म हो जाती है। अब खुद ब खुद ये धीरे धीरे करके 12 हफ्तों तक खत्म हो जाती है और बहुत सारी महिलाओं को ये दूसरी तिमाही यानी कि चौथे 5वें महीने से लेकर पूरे 9 महीने तक उल्टी, मतली आने की शिकायत रहती है। तो जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के दौरान उल्टी आई, उसके बाद खत्म हो गया, उसके बाद उनको पूरे दूसरी और तीसरी तिमाही एक भी उल्टी, मतली की शिकायत नहीं है, उनका बॉडी बिल्कुल एक्टिव है, उनको बहुत ज़्यादा थकान वगैरह नहीं महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब इसे गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता है। और जिन महिलाओं को पूरे 9 महीने ही उल्टी, मतली की शिकायत होती है, सर चकराने की शिकायत होती है, बहुत ज़्यादा थकान आने की शिकायत रहती है, उनका बॉडी उतना एक्टिव नहीं रहता है, उनको बहुत ज़्यादा थका थका सा महसूस होता है, तो उन महिलाओं के गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। तो ये कुछ खास बदलाव है फ्रेंड्स जो कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने के दौरान आपके शरीर में आपको महसूस होंगे, जिसे देखकर, जिसे समझकर प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बाद से आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मैं सच बताऊं तो इसका पता आपको पूरे 100% आपको आपकी डिलीवरी होने के बाद ही लगेगा या फिर आपके अल्ट्रासाउंड से भी आपको पता लग सकता है।
लेकिन हमारे देश में भ्रूण का जांच करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध है। तो आपको डिलीवरी के बाद ही पता लगेगा कि घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। ये जो पॉइंट मैं बताई हूँ फ्रेंड्स, इससे आप एक अनुमान लगा सकती हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की, लेकिन आपको पूरा कंफर्म डिलीवरी के बाद ही पता लगेगा फ्रेंड्स। देखिए, मेरा चैनल और मेरा वीडियो लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देता है फ्रेंड्स, बस मैं इसलिए ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ ताकि बहुत सारी गर्भवती महिला के मन बहुत ज़्यादा विचलित रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इच्छुक रहती है ये जानने के लिए कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो आप इसे देखकर एक अनुमान लगा सकते हैं। बाकी आप अपने 9वें महीने का इंतज़ार कीजिए, अपने डिलीवरी होने का इंतज़ार कीजिए। तो इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। जय माता दी। वीडियो को एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।